लिखा निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, इसमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक का मतलब होता है कि जिसमें से धारा जाए भी और ना भी जाए। जैसे वो होता है ना सेमीकंडक्टर, इसको कहते हैं, मतलब कि डायोड। डायोड का काम होता है कि एक तरफ से धारा जाएगा, दूसरी तरफ से नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा अर्धचालक नहीं है, कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है। देखो इसमें कौन सा नहीं है, इसमें दिखा रहा पारा को, यानी पारा में से धारा प्रवाहित हो सकता है। अब बाकी जर्मेनियम है, ये सेमीकंडक्टर का काम करता है, नहीं एक तरफ से धारा लेगा लेकिन दूसरी तरफ से धारा नहीं लेगा। उसी तरह से सिलिकॉन भी है, इसमें पारा हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा नंबर लिखा वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक है। एम्पियर प्रदर्शित करता है कि वोल्ट प्रदर्शित करता है कि ओम की वाट। तो लिखा वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी बी बटे आई इसका फार्मूला है ओम का, ये ओम का फार्मूला है ये। तीसरा नंबर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, सी नंबर ओम हो जाएगा इसका। विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, ओम कहां से हो जाएगा। धारा आई का मात्रक होता है एम्पियर। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। कह रहा है कि तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, तो श्रेणी क्रम का मतलब एक लाइन से, तो एक लाइन से जुड़ जाएगा 1, 2, 3 और 3 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 6 ओम। विभवांतर का एसआई मात्रक, अभी तुरंत बताएं विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या इसका वोल्ट। सतवां विभव का मात्रक, ये विभव विभवांतर एक ही चीज है, दोनों का मात्रक सेम होता है, तो ये भी वोल्ट होगा मात्रक इसका मात्रक वोल्ट। 8वां है 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध आर का मान बताना इसमें। तो P बराबर है 100 वाट और V बराबर है 220 वोल्ट। तो ये तंतु का प्रतिरोध, इसमें आर का मान बताना है। तो सूत्र पता है P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटे आर, यही मान रख दो। तो P का मान दिया 100 वाट और V स्क्वायर का मान ये 220, तो 220 गुणे 220 और बटे आर हमको चाहिए, काट पीट दो इसको। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, आर चलाएगा इधर बाईं ओर, तो आर बराबर हो गया 22 गुणे 22। अब इन दोनों को गुणा कर दो, कितना आएगा 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 4 कितना आएगा 48, तो हो जाएगा 484 ओम, यानी कि बी सही हो जाएगा। तो ऐसे कितना हो जाएगा 484 ओम। अब 9वां नंबर, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, 3500, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघल जाएगा। और 10वां नंबर विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति यानी P का मात्रक क्या होता है, वाट होगा इसका। अब 11 नंबर प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ओम, आर का मात्रक 12 है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम, ये कूलम है, कूलम 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, ये भी लगाना पड़ेगा। 12 वोल्ट विभवांतर यानी V का मान दिया 12 और ये 2 कूलम आवेश दिया, यानी Q का मान दिया 2 आवेश, 2 कूलम। और कह रहा कार्य W बताओ, क्या बनेगा इसका फार्मूला। अरे विभव का फार्मूला नहीं, V बराबर W बाई Q, फार्मूला होता है V बराबर W बटे Q। तो V का मान दिया 12, W बताना है, Q का मान 2 कूलम, तो W बराबर कितना हो गया 24। किस में आएगा ये, जूल में, 24 जूल, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये बी 24 जूल। अगला देखिए, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक, विद्युत वाहक बल वही है, विद्युत वाहक बल मतलब विभव, तो विभव वोल्ट ही होगा ये, विद्युत वाहक बल या विभव एक ही चीज होता है, वोल्ट, बी नंबर। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश Q, कूलाम, ये कूलम में लिखा है, कूलाम होना चाहिए। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, क्या होगा इसका, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब क्या होगा इसमें, धारा में इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये डी नंबर, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। बस।
निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक मतलब जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। तो विद्युत का सुचालक इसमें कौन है? सल्फर है कि प्लास्टिक है कि आयोडीन की ग्रेफाइट? ग्रेफाइट जो पेंसिल वाला नोक होता है उसमें धारा प्रवाहित हो जाता है, तो हो जाएगा इसका ग्रेफाइट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट पता है, सी नंबर। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। विद्युत बल्ब का तनु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का, तो ऑप्शन नंबर बी। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम मतलब डायरेक्ट जोड़ दो, तो 10 और 20 30 हो जाएगा। 30 ओम, 30 ओम कौन सही है? सी ऑप्शन। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। किसी बल्ब से 220 वोल्ट 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो फिलामेंट का प्रतिरोध नहीं, आर बराबर बताना है। क्या फार्मूला होगा? अरे V बराबर आई आर होता है। V का मान दिया 220, अब I का मान दिया 2 एम्पियर, अब हमको R बताना है, तो 110 आया। 110 हो, मतलब डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बैटरी से किस प्रकार की से धारा प्राप्त होती है? बैटरी से एसी की डीसी? डीसी, बैटरी से डीसी प्रवाहित होता है, ये बी नंबर। अरे एसी मतलब जो लाइट वाला होता है पावर, वो होगा। बैटरी से लाइट वाला पावर मिलेगा। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में? श्रेणी क्रम में। बता दें कि अमीटर को दो तारों, किसी एक तार को काट करके उसके बीच में जोड़ा जाता है, तो कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम। तो इसका सही हो जाएगा ये ऑप्शन। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर में। बोर्ड में डायरेक्ट प्लग में लगा देंगे दोनों तार, तो समांतर क्रम हुआ वो, तो ये समांतर क्रम यानी बी ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा, दिया नहीं इसमें, बी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? वोल्ट मीटर। और धारा मापने वाले को अमीटर, तो इसका वोल्ट मीटर रहेगा। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? जूल प्रति सेकंड की जूल प्रति कूलाम की जूल प्रति एम्पियर। इसको निकालना पड़ेगा 1 वोल्ट में क्या होता है। 1 वोल्ट में क्या कहलाता है? अभी बताए थे, बी बराबर क्या होता है? W बाई क्यू। W होगा जूल, अब Q होगा कूलाम। जूल प्रति कूलाम कहाँ है? बी ऑप्शन सही होगा। जूल प्रति कूलाम यानी बी ऑप्शन। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा लाइट वाला जो है ना, विद्युत ऊर्जा जो मीटर में लगा रहता है। हाँ, तो ये होगा विद्युत ऊर्जा, सी ऑप्शन। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? जो तार लपेटा रहता है, किसका तार रहता है? टंगस्टन नाइक्रोम का तार रहता है। टंगस्टन उसमें लगा रहता है बल्ब में, हीटर में जो ये रखा है हीटर, यही नाइक्रोम का तार होता है जो लपेटा जाता है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किसके बनते हैं? इस्पात के कि चांदी के कि पीतल के कि नरम लोहे के? नरम लोहा, नरम लोहे के बनाए जाते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? जनित्र की, मोटर की, अमीटर की, गैल्वेनोमीटर? विद्युत धारा किससे उत्पन्न होता है? मोटर तो नचाता है किसी चीज को, जनरेटर। जनरेटर का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना, तो इसका जनरेटर से होगा, जनित्र नंबर। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है? 1 हार्स पावर 746 वाट। 1 हार्स पावर 746 वाट क्या होता है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? इसमें कौन सही है? V बराबर आई आर, सी वाला सही है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है?
विद्युत शक्ति को इसमें से कौन निरूपित करता है? मैंने P बराबर कौन सा फार्मूला है? P बराबर आई स्क्वायर आर होता है कि आई आर स्क्वायर होता है कि बी स्क्वायर आई होता है कि बी आई स्क्वायर होता है? P बराबर होता है आई स्क्वायर आर। देखो फार्मूला होता है P बराबर होता है बी आई, तो B को बदलेंगे तो B बराबर आई आर होता है इंटू आई, तो आई क्या बन गया? आई स्क्वायर आर। तो कौन सही है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थिर विद्युत में आवेश कैसा रहता है? अगर विद्युत रुका हुआ चल नहीं रहा है तो उसमें आवेश कैसा रहेगा? विरामावस्था में कि गति की अवस्था में कि दोनों अवस्था में या किसी भी अवस्था नहीं? तो ये विरामावस्था में होगा, तो इसका ऑप्शन सही होगा ये, यानी विरामावस्था में। अगर विद्युत स्थिर है तो उसमें आवेश भी रुके रहेंगे। धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश कैसे रहते हैं? चलते रहते हैं ना आवेश, तो ये गति की अवस्था में, बी ऑप्शन। ऊर्जा का SI मात्रक, कैलोरी की जूल, क्या होगा? ऊर्जा का जूल होना चाहिए, ऊर्जा का जूल। अभी W बराबर आया था कार्य, तो जूल ही नहीं था। 1 किलोवाट घंटा किसका व्यवहारिक मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा यूनिट का, अभी बताए थे बिजली बिल वाला, यूनिट मापता है ये, तो यूनिट, ये पहला नंबर। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? जब तक शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? धन इलेक्ट्रोड। अब ये कार्बन का होना चाहिए। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? फार्मूला V बराबर आई आर होता है, तो B वाले में देखो V आई चला जाएगा, गुणा हो जाएगा B बराबर आई आर, तो फार्मूला बनना है B वाला, इसका B सही हो जाएगा। बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है? जो फ्यूज बिजली में लगा रहता है, बोर्ड में जो फ्यूज लगाते हैं, तांबे और टिन का कि टिन का? वो मिश्र धातु का होता है, तांबे और टिन का। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन का मान होता नहीं है ये? इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य, फिर V बराबर W/Q, V बराबर W/Q कर दो, तो कार्य निकालेंगे W, तो दोनों गुणा हो जाएगा, QV हो जाएगा बस। W बराबर QV, QV कहाँ है इसमें? QV ये C नंबर, C सही हो जाएगा। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसको क्या कहते हैं? धन ध्रुव की ऋण ध्रुव की दोनों? बाहरी में धन से ऋण की ओर चलता है धारा, और सेल के अंदर ऋण से धन की ओर चलता है, प्लस से माइनस की ओर धारा जाता है ना, तो इसमें कौन क्या रहेगा? धन ध्रुव, ये नंबर। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, कि चालक की प्रकृति पर, कि उपरोक्त सभी? हम बताए थे कि प्रतिरोध की प्रतिरोधकता R बराबर रू L बटे ये, सूत्र बताया था ना टू, एक सूत्र होता है R बराबर रू L बटे ये, यानी प्रतिरोध की प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और धातु किस चीज का है? कॉपर का है कि लोहे का है कि सोना का कि चांदी का, किस चीज का धातु है उस पर निर्भर करता है। यदि तीनों होगा सभी, तो इसका होगा उपरोक्त सभी। ये क्या है? जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चल सके, तो अर्ध विद्युत चालक की विद्युत रोधी की विद्युत चालक, तो ये होगा विद्युत चालक। विद्युत का सुचालक रहेगा, उसी में तो धारा चल पाएगा। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता उसे क्या कहेंगे? विद्युत रोधी। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत प्रवाह की दिशा किधर से होता है? ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, कि धन से ऋण की ओर, कि किसी भी दिशा में आता है, धन से ऋण की ओर ही, ठीक है, बाहर की ओर। किसी विद्युत लैंप के तंतु के 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा दिया किसी लैंप में,
अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो आवेश कितना होगा? 4320 कूलम। Q बराबर आई टी होता है फार्मूला। तो आई कितना है? 0.4 एम्पियर। और समय कितना दिया है? समय दिया 3 घंटे। तो इसको सेकंड में हमको रखना है। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो 3600 गुणे 3, कुल गुणा करो कितना आई? 4 × 3 12, 12 0 0, 12 0 0, 12 7 72, 12 3 36, 36 और 7 43, दशमलव के स्थान पर कितना हुआ? 4320 कूलम आ गया। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? बताओ। अगर विद्युत परिपथ है, उसमें प्रतिरोध को परिवर्तित करना है, प्रतिरोध को बदलना है, तो क्या लगाएंगे? प्रतिरोध को बदलने के लिए धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। धारा नियंत्रक का काम होता है प्रतिरोध को कम कर देना, नहीं प्रतिरोध को बढ़ा देना। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति P बराबर V आई। V का मान दिया है, I का मान दिया, दोनों गुणा कर दो। 220 का 0.5 से गुणा करो, कितना आएगा? 22 × 5 = 110। 110 कहाँ है? डी वाले में। बस डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश बताना है। आवेश माने Q बराबर आई टी। तो आई दिया 0.5 एम्पीयर और धारा समय कितना दिया है? 10 मिनट। 10 मिनट में कितना सेकंड होंगे? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600। 600 का 0.5 से गुणा करो, 6 × 5 = 30, 300 ये नंबर, ये सही हो जाएगा। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं विद्युत लेपन कि विद्युत अपघटन। ये विद्युत लेपन कहा जाएगा। जो तार के ऊपर लेप लगा रहता है कि करंट ना मारे, तो ये विद्युत लेपन, ये नंबर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ आ गया ना वापस, नरम लोहा। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं? सतत और बंद परिपथ। विद्युत परिपथ नहीं कहा जाता है, विद्युत परिपथ, ये नंबर। जो घर में कनेक्शन जोड़ा रहता है उसी को कहते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता? तापीय प्रभाव नहीं, जिसमें हीट ना हो। तो विद्युत हीटर में तो होगा ही, विद्युत इस्त्री में भी होगा, विद्युत बल्ब में भी होगा, विद्युत पंखा में नहीं होगा। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? बराबर होती है। हम बता दें कि धारा की चाल और प्रकाश की चाल दोनों सेम होता है। जितनी तेज से लाइट चलता है प्रकाश, उतनी तेज से धारा भी चलता है। तो दोनों की चाल समान है। पहला वाला, दोनों की चाल समान होता है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? बताए थे कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभव कहते, विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर विभव कहाँ है? ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले एक कूलाम को आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? 12 जूल की, 6 जूल की, 1 जूल की, 5 जूल? अरे क्या V बराबर W/Q सूत्र नहीं होता है? V बराबर W/Q, तो फार्मूला 2 आ जाएगा। V है 6 वोल्ट और Q है 1 कूलाम, तो W बराबर वो तो नहीं रह जाएगा, 6 वोल्ट, 6 जूल रह जाएगा, बी नंबर। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, कितना होगा? तो 10 प्रतिरोध समांतर में जोड़ना है, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, कितनी बार? 10 बार। तो जोड़ेंगे तो 10/10, कट गया तो 1, तो 1 ओम आएगा, सी ऑप्शन।
यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध, अगर चांदी के तार को हीट करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा, उसमें धारा कम हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ना चाहिए इसमें। ये नंबर देखो बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान कम जाने लगेगा। सभी धातुओं को गर्म करने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक को गर्म करने पर प्रतिरोध का मान घटता है। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अगर समांतर में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा कि कम होगा? समतुल्य प्रतिरोध हमेशा कम होता है। अगर समांतर में जुड़ा है तो श्रेणी में, जैसे भाई एक और दो का जोड़ो तो श्रेणी में कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगा। अगर इसी को बटे में जोड़ेंगे तो ना तो 1 होगा ना 2 होगा, कम आएगा मान। तो इसमें कम होना चाहिए, प्रत्येक से कम, सी नंबर। यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध कितना होगा? श्रेणी क्रम में 4 समान जोड़ रहे हैं, यानी 4 ओम बराबर बराबर है, श्रेणी माने डायरेक्ट जोड़ दो एक लाइन से, तो 5 × 20 कितना होगा? 5 ओम हो जाएगा, तो 5 ओम, यानी कि पहला सही है ये नंबर। धातुओं में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन की मुक्त इलेक्ट्रॉन की कोर इलेक्ट्रॉन। धारावाहक मतलब धारा के साथ चलने वाले कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही तो चलते हैं धारा में। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान Q बराबर IT, सूत्र है ना Q बराबर IT, फार्मूला होता है Q बराबर IT। तो Q दिया 120 कूलाम, I हमको निकालना है, समय दिया है से बल्ब से मिनट में, 1 मिनट में होना चाहिए, 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में, तो 60 करना 60, 60 दूना 120, I बराबर 2 एम्पियर। 2 एम्पियर माने बी नंबर, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? प्लस माइनस किसमें नहीं होता? अमीटर में कि वोल्ट मीटर में कि कुंडली में कि विद्युत सेल में? कुंडली में नहीं होता है, कॉइल जिसको कहते हैं, कुंडली में। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, अगर तार बड़ा जोड़ देंगे तो पंखा स्लो चलेगा, पंखा स्लो चलेगा, बल्ब स्लो चलेगा, तो प्रतिरोध बढ़ता है, ये सही है इसका। यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध 10 ओम होता है, तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना होगा? तो 5 समान प्रतिरोध मतलब कि 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R 1/R प्लस 1/R कितना है? 10 ओम, तो 1/10 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 है तो 5/R बराबर 1/10, तो R बराबर 10 × 5 = 50 ओम। 50 ओम माने ये 50 ओम सही होगा इसका, ये ऑप्शन। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध बढ़ता ही घटता है। अगर समांतर क्रम में कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और संख्या घट रहा है, जैसे 5 जोड़ दें, 5 के बजाय 4 जोड़ दो, तो क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। समांतर में जितने ज़्यादा करते जाएंगे उतने उसका प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा, ठीक है। और जिसे कम करते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा? इसका बढ़ता है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? इसमें जल किसका अर्थ होता है? पेट्रो की टर्बो की नाइट्रो की हाइड्रो? हाइड्रो। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश, तो ये धन आवेश आएगा। ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट छड़ पर उत्पन्न, ये भी वही चीज है। 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? 2 आवेशित वस्तुओं पर कौन सा बल लगेगा? कूलाम का नियम कि एम्पियर नियम कि फैराडे नियम? आवेशित वस्तु है तो कूलाम लगना चाहिए।